जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आए हुए सभी भक्तों को दास का जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्य यूनिटी सन के सभी परिवारजन को और समस्त विश्व में सुन रहे सभी परिवारजन को, सभी हिंदुओं को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी भक्तों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और प्रभु की कृपा आप सब पर, आप सभी के परिवारजन पर हमेशा बरसती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का सुंदर प्रवचन क्या है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। पता नहीं कौन से गुण पर, कौन से आपके एक गुण पर वो दया निधि, वो करुणा निधान रिझ जाए, पता नहीं मेरे बच्चों। बस न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। और कैसे रिझ जाते हैं? और जब रिझ जाते हैं प्रभु तो क्या? दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का पूरा मेवा 56 भोग प्रभु ने त्याग दिया। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे बच्चों, प्रभु भगवान किस पर कब रिझ जाए कि कब आपके कौन से गुण पर उस दयानिधि को दया आ जाए और कब उस दयानिधि का दिल आपकी किस हरकत पर रिझ जाए, किसी को नहीं पता मेरे बच्चों। इसीलिए अपने मन को निर्मल बनाओ, सरल बनाओ और सरल बनाकर सत्मार्ग करो। कब कौन से गुण पर प्रभु रिझ जाए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद आपके हृदय में भगवान के प्रति और भगवान कौन से गुण पर रिझ जाते हैं, कैसे कैसे गुण पर, आप लोग इस कहानी में देखिए। एक भक्त था, वो भक्त भगवान में बहुत मानता था, लेकिन अब उसको एक समय आया कि उसको जरूरत पड़ी कि मुझे, मेरे पास बेशुमार धन दौलत होनी चाहिए, अब मेरे पास धन होना चाहिए। अब वो धन की आशा में भगवान से मांगने लगा, तो उसे कुछ यहाँ पे नहीं दिखा, तो वो सभी से पूछने लगा कि मुझे धन चाहिए, मैं धन पाने के लिए क्या करूं। तो किसी ने उनसे कहा, उस भक्त से, कि तुम माता लक्ष्मी की पूजा करो। माता लक्ष्मी की जब तुम पूजा करोगे, माता लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी की वर्षा तुम्हारे घर पर कर देगी, माता लक्ष्मी की पूजा करो। अब वो माता लक्ष्मी की मूर्ति गया, बाजार से माता लक्ष्मी की मूर्ति लेके आया और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना करने लगा। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। वो माता लक्ष्मी की पूजा करने लगा। पूजा करते करते उसको बहुत समय बीता, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ पर भी। अब उसने अपना मन बदल लिया, उसने बोला ये माता खराब है, इनसे कुछ नहीं होगा। वो दूसरे और लोगों के पास गया और लोगों ने कहा कि तुम कुबेर की पूजा करो। कुबेर भगवान जो माता का धन है वहां पर खुद बैठे रहते हैं। कुबेर तुम्हारी दरिद्रता और तुम्हें धनवान बना देंगे कुबेर भगवान, तुम कुबेर की पूजा करो। वो कुबेर की मूर्ति ले आया और कुबेर की पूजा करने लगा। कुबेर भगवान मुझे धन दौलत दो, कुबेर भगवान मुझे धन दौलत दो। लेकिन यहाँ भी दाल नहीं गली। अब उसने शंकर भगवान को पूजा। किसी ने कहा कि तुम शंकर भगवान को पूजो, शंकर भगवान भोले भंडारी है, वो सब कुछ तुम्हें दे देंगे, वो सब कुछ। जब रावण को अपना सोने का महल जब दे सकते हैं तो तुम्हें भी देंगे, तुम तो भक्त हो।
अब वो भोले बाबा को ले आया और भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना करने लगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो भोले बाबा की स्तुति करने लगा, वंदना गाने लगा, लेकिन यहाँ भी दाल नहीं गली मेरे बच्चों। अब वो माथा पटकने लगा, वो पीटने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब उसका मन फिर से भटक गया, वो फिर से गया, फिर दूसरे भगवान को ले आया, दूसरे भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने लगा, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर गया, फिर लेकर आया कुछ भगवान। अब जब वो दूसरी मूर्ति को लेकर आया तो वहां पर मूर्ति को रखा। अब मूर्ति को रखने के बाद जैसे ही वो धूप अगरबत्ती जैसे ही बारने लगा, तो अगरबत्ती की खुशबू जैसी ऊपर देखा उसने, तो अगरबत्ती कहाँ जा रही है इसकी खुशबू। अरे देखा तो ऊपर माता लक्ष्मी बैठी थी। अब माता लक्ष्मी के सारे नाक में सारी खुशबू जा रही। अब उसके सारा उसने कहा कि अब समझ आया सारा मार्जरा कि ये मेरी पूजा स्वीकार क्यों नहीं हो रही। ये माता लक्ष्मी कुंडली डालकर मेरे सिर पर बैठी हैं, ये जितनी भी धूप अगरबत्ती हो रही है सबका सुगंध ये ले जा रही है, और ये इन भगवान को कुछ नहीं मिल रहा है, इन देवी देवताओं को कुछ नहीं मिल रहा, इसीलिए तो मुझे धन नहीं मिला। ये माता लक्ष्मी ही सब भोजन प्रसाद सब पा जाती है, तभी इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, तभी ये लोग मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। माता लक्ष्मी, अब उसने सोचा माता लक्ष्मी को सबक सिखाना पड़ेगा, तो उसने क्या करा, रुई वहां से निकाली और माता लक्ष्मी के मूर्ति के नाक में घुसेड़ दी। और जैसे ही मूर्ति के नाक में घुसेड़ दिया तो उतने में माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई, और माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया कि अरे 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 ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो भक्त हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि वाह माता वाह, जब मैं तुम्हारी स्तुति कर रहा था, जब मैं तुम्हारी आरती कर रहा था, तब तुम आई नहीं, और आज जब मैंने तुम्हारी नाक में रुई डाल दी तब तुम प्रकट हो गई। ये कैसा मजाक है माँ। तब माँ ने इतना अच्छा सुंदर जवाब दिया, मेरे बच्चों आपको सुनना चाहिए। माँ ने कहा कि बेटा जब तुम मूर्ति लेके आया था, जब तू मेरी मूर्ति लेके आया था, तो तू सिर्फ मूर्ति के भाव से ही पूज रहा था, तू पत्थर में पत्थर को ही पूज रहा था, लेकिन आज तूने पत्थर में भगवान को पूजा है, पत्थर में भगवान को देखा है, पत्थर को आज तूने ये माना कि पत्थर में साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान है। तो देख मैं प्रकट हो गई, और बोल तुझे क्या चाहिए। माता लक्ष्मी ने उसे खूब धन दौलत दिया, खूब। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को क्या सीखना है कि मेरे बच्चों भगवान आपके किस गुण पर रीझ जाए, किस गुण पर किसी को नहीं पता, इसलिए अपने जीवन को सरल बनाओ। कोई प्रपंच मत रखो, प्रपंच अपने जीवन को सरल बनाओ, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए और कब आपके किस रूप पर, किस रंग पर, किस ढंग पर प्रभु रीझ जाए। इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे, और सतमान कीजिए, प्रभु का भजन कीजिए, और दीन दुखियों की सेवा करो। प्रभु सेवा से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं मेरे बच्चों, इसलिए प्रभु की सेवा करो। आप सभी भक्तों को राधे राधे। इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, समस्त विश्व तक शेयर कीजिए। आप सभी भक्त अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए, सत्य यूनिटी संघ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही सुंदर प्रवचन और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के लिए मेरे बच्चों आप लोग अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।